फटीचर पति जो पलता था अपनी बीवी के पैसों पर, रहता था मजबूरी में घर जमाई बनकर। सास रोज सुनाती थी अपने घर जमाई दामाद को ताने। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। शहर का एमएलए आकर गिर गया उस फटीचर के पैरों पर और दामाद की हकीकत जानकर सास की निकल गई चीन। सिर्फ चंद मिनटों में सुनिए दुनिया को हिला देने वाली कहानी। यामिनी जी, ये देखिए दामाद जी बात नहीं सुन रहे। आहान, जो वो कह रहे करो, मेरी किटी पार्टी डिस्टर्ब मत करो। अरे सब्जी फ्रिज में रख दो ना, यहाँ टेबल पे क्यों रखी है? मैं मार्केट से सब्जियां ले तो आया, आप एटलीस्ट फ्रिज में रख दो प्लीज। यामिनी जी, अब मजा आएगा। ये जिल्लत भरी जिंदगी जीने का फैसला आहान ने खुद लिया था। ऐसा नहीं था कि उसके अंदर गुस्सा नहीं था, एक बार के लिए उसका भी खून खौला, पर कुछ तो था जिसे सोचकर वो रुक जाता था। ऑफिस ज्वेलर सामान लिया तुमने? बस जा रहा हूँ। क्या ये? सो सॉरी। क्या ये? इडियट। आप भी तो वहां देखकर चल रहे थे ना, गलती आपकी भी है। मेरे 1.5 लाख के सूट पर कॉफी गिरा के मेरी गलती बोल रहा है। सम्मान फायर दिस इडियट। क्या आदमी है यार ये? केक टेस्टी लग रहा है। लेट मी चेक क्या लिखवाया है मेरे लिए। हैप्पी पार्टनरशिप। एग्जैक्टली। जिनके सूट पे तुमने अभी कॉफी गिराई ना, वो देव मल्होत्रा है। पार्टनरशिप विद देव मल्होत्रा। शनाया, वो मैं हैप्पी बर्थडे आहान। आज अकेलेपन के उस अंधेरे में उसे खुशी की एक भी किरण नहीं दिख रही थी, खासकर आज दोपहर की घटना के बाद। छोटे मालिक, अब क्या चाहिए विक्रम? वो आदित्य जी आपको याद कर रहे थे। उनसे कहना कि भूल जाए और मुझे परेशान करना बंद करे। बेटा, एक बार आप उनसे बात तो कर लो। इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर मना करने से पहले सुन तो लो आखिर वो कहना क्या चाहते। उन्होंने सुना था जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, उन्होंने सुना था। बताइए आप, एक सेकंड नहीं था उनके पास, और ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसलिए आपको यहाँ भेजा मुझसे बात करने के लिए। वो सब ठीक है? नहीं, उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं है, वरना वो यहाँ पर होते। उनसे कहना कि अगर मुझसे बात करनी है तो खुद आए। वो करोड़ों की दौलत और उसके पिता को उसने उस दिन छोड़ दिया जिस दिन उसकी मां ने ये दुनिया छोड़ी। शनाया अब तक घर नहीं आई। क्या? शनाया ऑफिस में नहीं है?
That's amazing. Hey, I guess I know him. Ahan Raizada, right? I think I need to go home. I'm not okay. चाहो वायदा मिल सकती है। ओए, मैंने कहा था कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाहर। शनाया, चलिए घर चलिए। कौन है बे तू? है क्या? शनाया, आप ठीक है? चलिए चलिए। सर एक यूनिफॉर्मिक बंदा होगा, उसके साथ एक बंदी होगी, उसको पकड़। ठीक है, समझ गया सर। ए, चलो। किधर ही गया है वो? उसने बेटे की कॉस्ट्यूम पहनी है ना? जिधर मिले उधर ही पकड़ो उसको। हाँ क्या हीरो समझ रहा है क्या? लड़की भगाएगा? हाँ समझ के रखा है तूने हमें? क्या देख क्या रहा है? ए, तोड़ इसको। आहन रायज़ादा, ए हट। माफ कीजिए सर, पहचान नहीं पाए। ऐसी हालत में भी शनाया ये देखने से नहीं चूकी कि आहान के मास्क उतरते ही लोगों के होश उड़ गए थे। Hey, good morning. Good morning. How are you feeling? सर फूट रहा है हान। ये लो, कॉफी से बेटर फील होगा। थैंक यू। पब से एक बहुत बहादुर वेटर आपको देव से बचा कर लेकर आया है। अच्छा, really? और शायद किसी ने उस वेटर की भी हेल्प की थी, if you remember. मैं उस देव को नहीं छोड़ूंगी हान। उसने अच्छा नहीं किया है। उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करूंगी। What? What? क्या हुआ? No, 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 please सब no. ठीक है ना? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। क्या? कैसे? Maybe it's because of that Dave or maybe it's the rival company. I don't know. I really Okay, don't okay, know. okay. It's okay. Oh, Calm no, down. no, no, Calm no. down. हम कुछ फिगर आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे आहान? कैसे करेंगे? आनंद जी, उनसे बात करेंगे। He will understand. Are you crazy, आहान? No, no. दादाजी is my last option, and you know it. मैं नहीं जा सकती उनके पास। यार इतनी मुश्किल से मुझे वो प्रोजेक्ट दिया था। I can't do this. No. शनाया, I understand. दादाजी गुस्सा करेंगे, लेकिन at the end वो दादाजी है, मना लेंगे उन्हें। एक ट्राई तो बनता है, राइट? चलो मैं आपको वहां पर लेकर चलता हूँ, और आपको ड्राइवर की जरूरत तो पड़ेगी। Okay. अब शनाया आहान के कहने पर शेर के मुंह में जा तो रही थी, पर आहान जानता था कि शनाया का यकीन उसके हाथ की तरह ही है।
जो बार बार आहान की तरफ जाते जाते रुक रहा था। पर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि आज पहली बार शनाया उसकी बाइक पर बैठी है। आज तो कोई उसे मार्स पे लड़ाई के लिए भेज दे तो वो वहां भी चला जाएगा। ये तो सिर्फ आनंद गिल थे। सबने कहा था शनाया अभी तक सीख रही है, शी इज नॉट रेडी येट। लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें एक मौका दे दिया जाए। क्या हुआ? गया प्रोजेक्ट हाथ से? अब प्रोजेक्ट तो गया, उसका कुछ हो नहीं सकता है। मुझे लगता है यू नीड टू टेक अ स्लाइट ब्रेक। उसके बाद में देखेंगे तुम्हारे इस कंपनी में कोई फ्यूचर है भी या नहीं। I just need some time, please. मैं कैसे भी करके प्रोजेक्ट वापस ले आऊंगी। मुझे एक चांस चाहिए, प्लीज। उसके बाद आप जो बोलेंगे हम मान लेंगे, बस जी एक चांस। सर अप्रूवल्स के रख दो। जस्ट वन चांस, प्लीज प्लीज दादाजी। ठीक है, कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। थैंक यू लेकिन- दादाजी। अगर तुमसे ये नहीं हो पाया ना, मुझे और किसको लाना पड़ेगा ये सब संभालने के लिए। और किसी को मतलब? वेल, इफ यू कैन हैंडल इट, आई एम गोइंग टू कॉल इन शौर्या। शौर्या? यस, शौर्या। जब हमारे हीरो की एंट्री इतनी दमदार थी तो इस कहानी के विलन की एंट्री भी तो धांसू होनी चाहिए। शनाया का कजिन और उसका दुश्मन नंबर 1 शौर्य। या तो तू अभी बता दे कि वो दोनों ऑफिस क्यों गए थे, वरना हमारे पास टॉर्चर करने के और भी बहुत क्रिएटिव तरीके हैं, समझा? बता दो। क्या शौर्य अपनी चाल में कामयाब होगा? क्या आहान दिखाएगा अपना असली रूप? आहान क्या ज्वाइन करेगा रायजादा फैमिली का बिजनेस? शनाया और आहान के बीच क्या बढ़ेंगी नजदीकी? ज्यादातर जब भाई बहन मिलते हैं तो वो खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बहन शनाया का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका भाई शौर्य। और शनाया का जब काम ना बन रहा हो तो शौर्य का वहां होना तो जरूरी है। अरे शनाया, कार से सीधा बाइक पर, लगता है बुरे दिन आ ही गए। दोनों पति पत्नी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। शनाया, तुम कहती थी ना कि आहान तुम्हारे लेवल का नहीं है। देखो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली, सीधा तुम्हें उसके लेवल, सड़क छाप लेवल पर ले आए हैं। शौर्य, तुम्हें यहाँ देखकर मेरा शक और बढ़ गया है कि इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। शक? बस शक? इस शक को यकीन में बदल लो और इस बात पर 100% श्योर रहो कि तुम्हारी लाइफ की हर प्रॉब्लम का स्टार्ट और एंड मुझसे ही होगा। तुम्हारी बकवास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अब तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है शनाया। अप्रूवल तो तुम्हें मिलने नहीं वाला। आखिर तुम्हें सड़क पर लाने के लिए तुम्हारे भाई ने मेहनत और खर्चा दोनों ही बहुत किया है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो गया। तो आपने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है? मैं जान सकती हूँ क्यों? अरे शनाया गिल, आज हम जैसे छोटे लोगों के ऑफिस में। आप बैठिए ना। हमने सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो किए हैं, फिर भी आपने हमारा प्रोजेक्ट रोक दिया। मैडम के लिए कुछ ठंडा लेकर आओ, इनका गुस्सा शांत करवाओ। और हाँ, आज के मैच का क्या स्कोर चल रहा है? मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने मेरा अप्रूवल क्यों रोका? क्योंकि मैंने कहा है। कैसी हो शनाया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल गई? कामिनी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। और आओ, मैं तुम्हें मेरे हस्बैंड से मिलवाती हूँ।
ये है मेरे हस्बैंड मिस्टर सक्सेना, तुम्हारे प्रोजेक्ट के अप्रूविंग ऑफिसर, और वही इंसान जिसको ना जानते हुए भी तुमने कॉलेज में सबके सामने इंसल्ट किया था। कामिनी, वो मेरा बचपना था। आई एम सो सॉरी। मैं आज भी बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी? मैं तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ शनाया? ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा ड्रीम है, मैं अच्छे से जानती हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, लेकिन हम बैठकर आराम से बात करके इसका सलूशन निकाल सकते हैं। ये कौन है? मैं अहान, शनाया का हस्बैंड। ओह, द ग्रेट अहान रायजादा, गरीब घर जमाई जो शनाया के पैसों पर पलता है। कहाँ से मिला तुम्हें ये शनाया? कामिनी। ओह, पति के बारे में सुनकर बुरा लगा। सिर्फ हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैं अप्रूवल देने को तैयार हूँ। सच में? कामिनी, थैंक यू सो। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हारे इस पति को अपने घुटनों पर बैठकर हमसे अप्रूवल की भीख मांगनी होगी। कामिनी! आवाज नीचे शनाया, ये मेरा ऑफिस है। मेरी बात मानो, अपनी हार एक्सेप्ट कर लो और अपने घर जाओ। तुम इतना कैसे गिर सकते हो शौर्या? पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने सिर्फ इस दिन के लिए। तुम्हें देख लूंगी। मुझे तुम बाद में देखना, अबे तुम अपने गरीब पति की परफॉर्मेंस देखो। देखो कैसे भीख मांग रहा है। प्लीज, ये प्रोजेक्ट शनाया के लिए बहुत जरूरी है। प्लीज आप। ये सब क्या हो रहा है? जो भी कहो शनाया, तुम्हारा पति वैसे तो गरीब है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत करता है। इनका अप्रूवल क्लियर कर दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपके पति को मुंह मांगी रकम दी है। मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे बस शनाया को एक सीख देनी थी, जो मैंने दे दी। आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। पर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? किसने कहा था ये सब करने को? तुम्हें क्या लगा इस तरह से मिली जीत मैं एक्सेप्ट कर लूंगी? शनाया, क्या फर्क पड़ता है कि हमें ये जीत कैसे मिली? फर्क पड़ता है। मेरी गलती थी, मैं कामिनी से माफी मांग लेती, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? ना मैं कभी उस कामिनी के साथ ऐसा करती, ना ये सब होता। छोड़ो इन सब बातों को, जो हुआ वो मेरे साथ हुआ। तुम्हें अप्रूवल मिल गया, और क्या चाहिए? जितना खुश होना है हो लो, लेकिन ये खुशी ज्यादा टाइम की नहीं है। लगता है तुम अपने बुरे एक्सपीरियंस से बात कर रहे हो। शौर्य, तुम जानते हो तुम में और शनाया में क्या फर्क है? वो हर काम मेहनत से करती है और तुम चालाकियों से, और शनाया के हार्डवर्क के सामने तुम्हारी ये सब साजिशें फेल हो जाती हैं। भीख क्या मिल गई, तुम तो बोलने लगी। चलो यहाँ से, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। बहुत घमंड है ना तुम दोनों को। मैं तुम दोनों को जल्द से जल्द बर्बाद कर दूंगा। कोशिश करके देख लो, मैं भी यही हूँ और तुम भी। शनाया की सक्सेस की खबर सब तक पहुंच गई। उसकी इस सक्सेस की बधाई देने के लिए शनाया को फोन पर फोन आए जा रहे थे। वहीं शनाया को इस तरह खुश देख अहान भी कम खुश नहीं था। एक साथ उन दोनों ने इस मुसीबत को तो पार कर लिया था, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही है। हेलो शनाया बेटा, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हारी वजह से आज हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। थैंक यू दादाजी। तुम्हारी इस जीत की खुशी में मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम और अहान टाइम से आ जाना। ओके दादाजी, हम आ जाएंगे। दादाजी का फोन था, वो बहुत खुश थे। उन्होंने हमारे लिए एक पार्टी थ्रो की है। पार्टी? हाँ, पार्टी। सब होंगे वहाँ? ऑफ कोर्स। पार्टी, वो भी गिल परिवार की पार्टी, कभी नॉर्मल नहीं होती। और अहान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां होता है सारा गिल परिवार एक साथ। क्या होगा इस पार्टी में? क्या होगा जब अहान से नफरत करने वाला शनाया का परिवार आएगा एक साथ? शनाया ने 2 बार प्यार से बात क्या कर ली, तुम तो सर पर चढ़ गए। ये जगह है तुम्हारी, हमारे कदमों में। तुम आज भी शनाया के पैरों की जूती हो और आगे भी रहोगे। गिल परिवार की पार्टी में ज्यादातर अहान की बेइज्जती ही होती थी, लेकिन आज कुछ हुआ ऐसा जिससे पूरा गिल परिवार हुआ शर्मिंदा। नशे की हालत में अहान ने किया एक बड़ा हंगामा और सामने ला दी गिल परिवार की असलियत उनके खास दोस्तों के सामने। पर क्या इस बार शनाया देगी अहान का साथ या आएगी दोनों के बीच दूरियां? आइए जानते हैं क्या हुआ जब अहान और शनाया पहुंचे गिल परिवार की इस पार्टी में। ये अहान कुछ ज्यादा ही हवा में नहीं उड़ रहा है। इसे एक काम बोला था और इसने मुझे मना कर दिया। Can you believe it? मैं जानता हूँ, पर मैं ये भी जानता हूँ कि इसे जमीन पर वापस कैसे लाना है।
क्या करने वाले हो तुम? बस देखती जाओ। अरे आहान, कम जॉइन अस। वैसे शनाया कहाँ चली गई? वो रही शनाया, लगता है उसे भी इसके साथ शर्म आती है, तभी तो चली गई किसी और के पास। कोई बात नहीं जीजा जी, आओ ना हमारे साथ एंजॉय करिए। ये लीजिए, हमारे साथ एक ड्रिंक तो बनती है। शगुन, मैं ड्रिंक नहीं करता। अरे लो ना, इतना भी क्या शर्माना। नहीं मुझे। अरे लो। नहीं मुझे नहीं। इतनी बड़ी पार्टी में तुम ड्रिंक नहीं करो, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा तो पियो। बहुत बोलने का शौक है ना, अब बोल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारे परिवार के दामाद आहान रायजादा। मैं जानता हूँ आप सब इनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन आज ये खुद अपने बारे में सब सच सच बताएंगे। सच सुनना है ना तुम्हें? क्यों ना मैं शुरुआत तुम्हारे ही सच से करूं। ये है मेरे साले साहब शौर्य गिल, एक नंबर का चालाक और घटिया इंसान। ये खुद किसी काम के लायक नहीं है, लेकिन मेरी शनाया से जलता है, इसीलिए हर जगह उसे परेशान करने की पूरी कोशिश करता है। आहान, रुको, अभी मुझे भी बोलना है। तुमने कहा था ना सच बताओ, तो अभी चुप बैठो, ठीक है? ये है मेरी साली साहिबा शगुन। इसे आप सब कम मत समझना। इसका दिमाग ना तो बिजनेस में लगता है और ना ही किसी और चीज में। बस ये इसी चीज में दिमाग लगाती है कि शनाया को किस तरह से नीचा दिखाया जाए। सॉरी दादाजी। और ये द ग्रेट आनंद गिल, इस परिवार के मुखिया, लेकिन इनके मुखिया वाले कोई काम नहीं है। उल्टा ये खुद इस शौर्य को बढ़ावा देते हैं, शनाया को बिजनेस से बाहर करने के लिए। दुनिया के सामने ये शनाया को खूब सपोर्ट करेंगे, लेकिन इनका असली चेहरा तो कुछ और ही है। बहुत हो गया आहान, तुम अपनी जगह भूल रहे हो। तुम आज भी हमारे कदमों में रहने वाले नौकर से ज्यादा कुछ नहीं हो। घर जमाई हो तो घर जमाई बनकर रहो। शनाया, तुम्हारे ये पति किस तरह से हमसे बातें कर रहा है? तुमने और शगुन ने आज सारी हदें पार कर दी। किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। पर एक बात अब याद रखना, कैसा भी हो, लेकिन आहान अब मेरे पति हैं, और उनको कुछ बोलने से पहले याद रखना कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तुम इस निकम्मे पति के लिए हम लोगों से इस तरह बात कर रही हो? शुरुआत तुम लोगों ने की थी, मैं तो बस तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब दे रही हूँ। मुझे और मेरे पति से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया आज की पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर उसे क्या पता था इस पार्टी में इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। उसके पास अपसेट होने के सारे कारण थे, लेकिन आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो जान गई थी कि उसका हर मुश्किल में साथ देने वाला कोई तो है। इतने बड़े परिवार में भी शनाया अकेली थी, लेकिन अब और नहीं, अब उसके पास आहान है। पता नहीं कैसी किस्मत है शनाया की, जब से आहान उसकी जिंदगी में आया है सब कुछ बर्बाद हो गया। इस आहान का तो कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं कब ये शनाया की जिंदगी से और हमारे घर से निकलेगा। बहुत जल्द। क्या मतलब? आप चाहती हो ना आहान शनाया की जिंदगी से निकल जाए? समझो हो गया। आहान और शनाया को मैं अलग करूंगा। आपने मुझे क्यों फोन किया है? आपने अपने फैसले के बारे में कुछ सोचा? आपको मेरा फैसला पता है। यंग मास्टर, अब आप हमें मजबूर कर रहे हैं। आपको अपना ये फैसला तो हर हाल में बदलना ही होगा। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मेरा फैसला नहीं बदलेगा। बता देना आदित्य रायजादा को कि आहान उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। अब आगे जो भी होगा यंग मास्टर, उसके जिम्मेदार आप होंगे। आहान था तो बहुत जिद्दी, और उसकी यही जिद के सामने क्या झुकेंगे उसके पिता?
या फिर विक्रम की धमकी से बदलने वाली है आहान की जिंदगी? ऐसा क्या करने वाला है विक्रम? और क्या होगी शौर्य की नई चाल? क्या आएगा आहान और शनाया की जिंदगी में कोई नया संकट? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।